यस आई एम बैक। थोड़ा भाई घर की शिफ्टिंग हो रही थी, नया सेटअप का तैयारी हो रहा था, अब तो बन ही गया है सब चीज़, तो इसी चीज़ में थोड़ा बिजी थे और मैंने कहा थोड़ा ब्रेक ही ले लेते हैं, वरना इन्हीं सब में वीडियो बनाएंगे तो क्वालिटी आपको नहीं दे पाऊंगा जो मैं ऐसे दे सकता हूँ। तो मैंने कहा सब खत्म होने के बाद ही करते हैं। और नए सेटअप से मुझे याद आया कि यार तिकोना से मुझे छुटकारा मिल गया है फाइनली, और मैंने नया कनेक्शन लिया। उसी नए कनेक्शन के बारे में पूरी वीडियो है। एयरटेल का एक्सट्रीम फाइबर मैंने आखिरकार ले ही लिया। क्या पंचायतें हुई, क्या मुझे झेलना पड़ा और कैसे कैसे बुकिंग, क्या क्या, ये वीडियो अगर आप देख लोगे ना पूरी तो आपको पूरा गाइड मिल जाएगा। साथ में मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस पूरा शेयर कर दिया है कि कैसे कैसे मैंने क्या क्या फेस किया। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स थी लगभग मैंने सारी कर ली, तो आपसे मैं सारी शेयर कर दूंगा। तो एक कंप्लीट गाइडेड वीडियो होने वाली है आपके लिए, तो स्टे ट्यून्ड, आखिरी तक वीडियो को देखिएगा। बाकी मेरा नाम है शुभांकर सिंह, वेलकम टू मिस्टर ऑसम शो। सीधा कार्यक्रम शुरू करते हैं। बड़ा अच्छा लगा। यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही सिंपल सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए होंगे यार तो सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर देना, ताकि आपको सारी जितनी भी मेरी वीडियोस आने वाली है इन फ्यूचर वो आपको अपडेट सारे मिलते रहें। प्लस अगर आप कमेंट करना चाहते हो यार तो कमेंट भी ज़रूर कर देना, और जितने क्वेश्चन होंगे सब पूछ लेना, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। तो यार स्टेप वाइज चलते हैं और मैं आपको अपना सारा एक्सपीरियंस भी साथ ही साथ शेयर करते हुए चलूँगा। तो सबसे पहले यार बुकिंग की बात करते हैं। तो बुकिंग करने में सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत हुई है, जितने भी प्रोसेस हैं सबसे ज़्यादा इसी में झोल झाल करना पड़ा, क्योंकि मेरे एरिया में अवेलेबल नहीं था भाई नेटवर्क। काफ़ी मेहनत से, काफ़ी मुश्किल से मैंने यहाँ पे मंगवाया है, और कैसे मंगवाया है बताता हूँ। तो भैया मैं 1-1.5 महीने से रोज़ मतलब बुकिंग करता था उनके साइट पे, और उनका जो एयरटेल का थैंक्स ऐप है उस पर हमेशा मतलब बुक कर ही देता था ब्रॉडबैंड, मतलब हर 2-3 दिन पे। मेरे इतने ऑर्डर रिक्वेस्ट वहाँ पड़े हुए थे कहने को नहीं। बार बार मैसेज आता था कि फिजिबल नहीं है, आपके एरिया में फिजिबल नहीं है, पर मैं कहा मैं पीछे पड़ा रहूँगा। तो 1 महीने बाद मुझे एक बंदे का कॉल आता है। वो बंदा बोलता है कि आपके यहाँ पे अब कनेक्शन लग जाएगा, मैं बोलिए तो आपके यहाँ आके बुकिंग कर देता हूँ। मैंने कहा भाई ठीक, मैंने कहा अब तो हो गई बुकिंग, अब लगेगा एयरटेल, मारेंगे 200 Mbps वाला लगवाएंगे, मज़ा आ जाएगा। लेकिन भैया हमें क्या पता था, वो आए यहाँ पे, मेरा घर वर देखा, एरिया देखी, बोल रहा है नहीं लग पाएगा यहाँ पे, लॉन्ग डिस्टेंस का दिक्कत पड़ रहा है। मैंने कहा यार ऐसे आके अरमानों पे पानी ना फेरा करो भाई। तो बोला कि 10 दिन बाद आप ट्राई करिए तो फिर आपको मिल जाएगा। तो 10 दिन बाद मैंने कहा चलो ठीक है भैया, 1 महीना सही तो 10 दिन और सही। तो 10 दिन बाद मैंने फिर से बुकिंग की। एक बंदा आया, बुक करके चला गया, उसको इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि वो लग पाएगा कि नहीं, और बोला 72 आवर्स में आपका मतलब इंस्टॉलेशन सब हो जाएगा। भैया 72 आवर्स तो बीत गए। मैंने फिर कॉल किया भाई कि कहाँ रह गए इंजीनियर, तो बोला आज आएंगे, फिर बोला कल आएंगे, फिर बोला परसों आएंगे। तो ऐसे कर करके 1-2 दिन 4 दिन मुझे और खींचा इन्होंने। फिर मैंने कहा भैया कुछ तो बताओ, तो बोला कि आपके एरिया में फिर अवेलेबल नहीं है, 2-3 हफ्ते बाद ही लग पाएगा। मैंने कहा उस पर भी कुछ कंफर्मेशन है, तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा भैया कैंसिल करो, मैं कुछ और लगवाता हूँ, कम से कम इंटरनेट तो मिलेगा, वरना ऐसे ही ज़िंदगी नरक पड़ी हुई है कोरोना में। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक। तो ऑर्डर मेरा हुआ कैंसिल। अगले दिन ही ऑर्डर मुझे फ़ोन आता है कि आपके एरिया में पॉसिबल हो गया है नेटवर्क, आप दोबारा ऑर्डर कर लीजिए। मैंने कहा भाई कहाँ इमोशनल अत्याचार कर रहे हो, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, भाई एक चीज़ बना के रखो यार। तो फिर वो एक आए, बुक करके गए, अपना फिर पैसा लिया उन्होंने, इस बार तार वार इंस्टॉलेशन के लिए सब हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं जो है इंस्टॉलेशन का। तो इंस्टॉलेशन के लिए उन्होंने मतलब 2 बंदे भेजे हुए थे, जो उन्होंने पीछे से तार वार खींच के ले आए, एयरटेल का अपना लगाया, मशीन सारा सेटअप किया, सब कुछ किया। एक चीज़ वो करना भूल गए कि मतलब जब हो जाता है सारा इंस्टॉलेशन तो मशीन और कस्टमर की एक पिक उनको लेनी होती है, ताकि वो अपने कंपनी में सेंड कर सके कि मैंने यहाँ पे इंस्टॉलेशन कर दी। वो भाई साहब मेरी पिक लेना भूल गए, मशीन की पिक लेना भूल गए। 2 घंटा वही मेरा इंटरनेट चला था। 2 घंटे में मैंने क्या क्या मिठाइयाँ बंटवा दी कि भाई अब तो वैलोरेंट में मारेंगे, PUBG में मारेंगे, सब में मारेंगे। 2 घंटे बाद बंद। दोस्त मेरे कह रहे भाई क्या हुआ, हम कहे भाई बेइज्जती हो गई। अब 2 घंटे बाद फिर मुझे फ़ोन आता है कि हम लोगों की तरफ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये वो करके। तो मैंने कहा भाई तो कब तक आप फिक्स कर सकेंगे, तो ऑर्डर ही मेरा कैंसिल किया। फिर अगले दिन आए, नई मशीन लेके नई चीज़ें करके लगा के गए। तो भैया अगले दिन मेरा हुआ फाइनली प्लान जाके एक्टिव। फिर मैंने पूछा भाई अब मिठाई बांट दूं कि अभी भी कुछ हो सकता है दिक्कत। बोला नहीं भाई अब आपका एक्टिवेट हो चुका है। बाकी अब थर्ड में आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या मुझे खर्चे पड़े।
खर्चों की मैं बात करूँ तो खर्चे में मुझे ज़्यादातर वही जो उसमें लिखा था 2997 3 मंथ्स का प्लान है, जो मुझे मेरे हिसाब से बेस्ट प्लान लगा। बाकी जिसको 400 वाला करवाना है वो भी करवा सकता है, बट उस पर इंस्टॉलेशन चार्जेस लगते हैं, तो शायद आप ना शुरुआत में प्रेफर करो, आप 200 Mbps ही वाला शुरुआत में लगाओ। स्पीड भी अच्छी मिल जाएगी, साथ में OTT एप्लीकेशंस भी मिलेंगे, जिनके बारे में मैं वीडियो में आगे बात करूंगा। तो जो मेरा प्राइस आया वो फाइनल प्राइस था 3547 रुपीज़, और इसलिए ये ज़्यादा था क्योंकि GST लगती है, तो GST की वजह से वो प्लान 1000 का नहीं रहता, कुछ 1100 में जाता है, जिसके वजह से ये GST के कारण 18% है, तो वो बढ़ जाती है प्राइस। तो प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन ठीक 200 Mbps मुझे मिल रहा है, साथ में OTT का एप्लीकेशन, तो ठीक मुझे लगा कि अपने प्राइस के हिसाब से ठीक ऑफर है। बाकी मशीन्स तो फ्री है ही, और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं है वायर के, तो मुझे ये प्लान सही लगा, तो यही मैंने करवाया। अब चलते हैं अपने चौथे पॉइंट पे, और वो चौथा पॉइंट है कि जब लगा लिए, इंस्टॉलेशन सब हो गया, उसके बाद क्या, उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस इंटरनेट के साथ। तो इंटरनेट का मैं ज़्यादातर यही बोलूँगा कि काफ़ी मैं खुश रहा इससे, कोई मुझे खास उतनी दिक्कत नहीं हुई। एक दिन बस थोड़ा रात में मुझे प्रॉब्लम हुई, मैं कुछ काम कर रहा था और अपलोड स्पीड चली गई 0.85, डाउनलोड 31। तो मैंने कहा सुबह इनको कॉल करके फिर लग रहा है बोलना पड़ेगा, तो सुबह मैंने कॉल किया, फिर उन्होंने, एक मैम ने उठाया, वहाँ से ही सिस्टम को, मतलब जो राउटर था उसको रिबूट किया। रिबूट करने के बाद फिर से मेरा सारी चीज़ें 200 Mbps हो गई। मैं अभी आपको लाइव करके भी दिखाता हूँ कि कितनी मेरी स्पीड फिलहाल आती है। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं स्पीड टेस्ट ऊकला पे। तो ऊकला पे मुझे अभी आपने देखा ही था, रिजल्ट में 242 दिखा रहा था। अभी फिर से मैं आपके सामने लाइव कर देता हूँ। तो पिंग मेरी आ रही है 8 ms की, स्पीड मेरी डाउनलोड तो मतलब हमेशा डाउनलोड 200 के ऊपर ही रहता है। जो भी गड़बड़ थोड़ी बहुत रहती है वो अपलोड में ही रहती है, जिसका बहुत फ़र्क नहीं पड़ता डेली लाइफ में अगर आप यूज़ कर रहे हो तो, क्योंकि मैसेज वैसेज बहुत टाइम नहीं लेते सेंड होने में। हाँ, अगर आप वीडियोस कुछ अपलोड कर रहे हो तब दिक्कत है, तो वो भी आ जाता है मेरा 200 भी आता है, लेकिन कभी कभी अपलोड स्पीड इसकी डाउन रहती है, और ये मैंने भी नोटिस किया है। और ये शायद मेरे ही साथ हो भी रहा है, क्योंकि जो मेरी फाइबर केबल है वो लटकी हुई है, अंडरग्राउंड नहीं आई है, तो जिसके वजह से हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो, बट पता नहीं। तो ये रही मेरी इस पे, और फास्ट नेट पे भी देख लेते हैं मेरी कितनी स्पीड आती है। तो fast.com पे भी जो डाउनलोड स्पीड है वो 170, 180, 190, 200, 250, मतलब स्पीड इसमें जो डाउनलोड की आती है उसमें मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं होती, स्पीड मेरी अच्छी खासी रहती है। तो जो स्पीड्स मुझे मिल रही हैं ठीक मिल रही हैं। गेमिंग रिव्यू में इसका जो है वो एक दूसरी वीडियो में करूंगा, ये वीडियो वरना काफ़ी लंबी हो जाएगी, उसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ, इसलिए उसे अगले में शिफ्ट करूंगा। अब चलिए अब चौथे पे चलते हैं सीधा, जो OTT एप्लीकेशन है उन पे। तो इसमें जो मुझे प्लान के अंदर जो 999 वाला प्लान है उसके अंदर मुझे विंक म्यूजिक, एयरटेल एक्सट्रीम ऐप का प्रीमियम वर्जन, लेकिन सिर्फ मोबाइल में, इस बात को ध्यान रखिएगा, सिर्फ मोबाइल में ही आपका काम करेगा। टीवी में अगर आप एयरटेल एक्सट्रीम का प्रीमियम चलाना चाहेंगे अपने उसी आईडी से तो वो काम नहीं करता, क्योंकि प्रीमियम में आपको जी टीवी मिल जाता है, बट जी के जितने भी चैनल्स हैं, बट आपको टीवी में वो आप नहीं देख पाओगे, कास्ट करके देखना पड़ेगा, तो मतलब आपको टीवी में नहीं मिल पाएगा। और अमेजॉन प्राइम प्लस डिज्नी हॉटस्टार VIP, डिज्नी हॉटस्टार प्रीमियम नहीं VIP आपको मिल जाएगा। तो यही सारे सब्सक्रिप्शन आपको मिलेंगे। सब्सक्रिप्शन का आपको मैं थोड़ा टर्म्स एंड कंडीशन भी बता देता हूँ, जो कंपनी आपके साथ खुले में शेयर नहीं कर रही है, कि एयरटेल जो आपका अमेजॉन प्राइम और जो डिज्नी हॉटस्टार है वो 1 साल के लिए तो ये लोग बोल रहे हैं कि आपको मिलेगा, बट अगर आप 3 महीने का, जैसे मैंने प्लान लिया, 3 महीने बाद मैंने सोचा चलो नहीं करवाता हूँ अब रिचार्ज, अब मैं जियो ले लेता हूँ और मेरा अमेजॉन प्राइम और डिज्नी हॉटस्टार तो चलेगा ही। पर ऐसा सिस्टम नहीं है भाई, जैसे ही आपने 3 महीने बाद आपका जैसे ही कनेक्शन कट हुआ, आपका डिज्नी हॉटस्टार और जो अमेजॉन है वो भी बंद हो जाएगा। ये मैंने टर्म्स एंड कंडीशन में देखा, तो ये मतलब हो जाएगा, ये आपको बताया नहीं जाएगा। और बहुत सारे जो आपके यहाँ फाइबर केबल लगाने भी आएंगे, जो आपकी बुकिंग करने आएंगे, वो आपको बताएंगे कि इसके साथ Z5 भी मिलेगा, बट नहीं भाई, Z5 नहीं मिलेगा आपको। Z5 का सब्सक्रिप्शन हट चुका है, एयरटेल प्रीमियम में ही सारे जी के चैनल ऐड कर दिए और टीवी में भी नहीं आता। तो विंक म्यूजिक और कुछ इधर उधर के 50-100 रुपए के क्लेम्स वही सब मिलेंगे आपको, सिंपल चीज़ें जिनका आप शायद ही यूज़ करते हो तो आपके लिए अच्छा होगा। तो यही सारी चीज़ें
आपको OTT एप्लीकेशंस की हैं। तो यही था मेरा भाई पूरा इसका रिव्यू। बाकी कमेंट सेक्शन में भी आप जो भी इस वीडियो से रिलेटेड या एयरटेल एक्सट्रीम से रिलेटेड जितने भी आपकी क्वेरीज होंगे, क्वेश्चंस होंगे, आप जरूर बेहिचक पूछिएगा यार। 1-2 हफ्ते तक मैं सबके रिप्लाई करता हूँ, 1-2 हफ्ते बाद शायद ना कर पाऊँ, लेकिन मैं सबकी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी मैं अपने एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर से संतुष्ट हूँ, पर अगर आप इस वीडियो से संतुष्ट हुए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे या तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर कर दीजिएगा। बाकी देश को स्वस्थ रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, कोरोना से बच के रहिए। इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।